प्रणाम। भरत में माता जी। अरे भरत मेरे लाल, आओ मेरे लाल, मेरे सीने से लग जाओ, मेरी गोद में बैठ जाओ। केवल तुम ही तो मेरे सहारे हो बेटा। आगे तुम हाथी कौन है? शत्रुघ्न, तुम भी आ गए बेटा। अब करो प्रेम से और राज बेटा भरत, और तेरी माता कुल जो खिलाए दिए, और तेरे मन का मनोरथ और तो पूरा हुआ। राम जी को वो भक्त को दिखाने दिए। राम जी को तो वापस अब आना नहीं, और ये लक्ष्मण को हिस्सा बटाना नहीं। एक मैं हूँ जो मेरा, एक मैं हूँ जो मेरा, और ये ठिकाना है क्या? काल ने आके तेरा जगाए दिया। बेटा भरत, ओ माता जी। अब जो अयोध्या की बागडोर है तेरे हाथ में है बेटा। इसे संभाल और बेखटके होकर अयोध्या का राज कर। हे माता जी। हे माता, मेरे मन में और तू मत लगाए ये पापिन के पैदा भया, भूखे मेरा। तेरे चरणों की कमल, ओ ये माता मुझे, इस शरारत का मुझको पता ही नहीं। जो ही जाम दो तो ये तुम्हारी खुशी, इसमें मेरी तो पता ही नहीं। जीवन में और करूँ राज में जीरा, और ये खंजर तेरा सर को धड़ से उड़ा दो, उधर ही नहीं आपको बैठ जाइए। अभी माता पहले से ही बैठ जाइए, पीछे में ना खड़ी हो। बैठ जाइए, बैठ जाइए। बहुत ही सुंदर लीला आपके सामने आ रही है। माता, अब मुझे आने दो, मैं भगवान आपके पास जा रहा हूँ। अभी आगे
बोलो रे जहान कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान बोलो रे जमीन बोलो आसमान बोलो रे जमीन बोलो आसमान कोई तो जवाब दो बोलो रे जहान कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान बोलो रे रास्ता दिशा की दीवारों रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों रास्ता दिशाओं की दीवारों रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों बंद सारी राह करो गगन के तार बंद सारी राह करो गगन के तारों कर नहीं पाए मेरे करुणा निधान कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान बोलो रे जमीन बोलो आसमान बोलो रे जमीन बोलो आसमान कोई तो जवाब दो बोलो रे जवान कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान बोलो रे जमीन बोलो आसमान बोलो रे जमीन बोलो आसमान मेरे जैसे बागीनी को देखा कौन मिला था देखा कौन मिला था देखा कौन मिला बागीनी को देखा कौन मिला था देखा कौन मिला था पहाड़े गया नदी किनारे मैं प्यासा का प्यासा पया रह गया नदी किनारे मैं प्यासे का प्यासा गए किनारे बोलो रे जहां कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान बोलो रे जमीन बोलो आसमान बोलो रे जमीन बोलो आसमान कोई तो जवाब दो बोलो रे जहां कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान बोलो रे जमीन बोलो आसमान ये बोलो रे रास्ता दिशाओं की दीवारों बंद करी राह सारे गगन के तारों जाने नहीं पाए मेरे करुणा निधान कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान बोलो रे जमीन बोलो आसमान बोलो रे जमीन बोलो आसमान कोई तो जवाब दो मेरे हो जहान कौन सी दिशा को गए मेरे भगवान बोलो रे जैसे बागीनी को देखा कौन दिला था देखा कौन दिलासा मेरे जैसे बागीनी को देखा कौन दिला था ओ देखा कौन दिलासा
अच्छा देख मंत्री जी सही है महाराज। इधर आइए। ये आकाश में धूल जो है इतनी भारी कैसे उड़ रही है, जरा पता लगाइए। सेना लेकर आ रहा है। भरत जी सेना लेकर और राम जी के पीछे जा रहे हैं। अच्छा तो भरत जी के मन में ये भाव जागृत हुए हैं कि मैं निष्कंटक राज करने के लिए और राम जी के पीछे सेना लेके जाऊं। हे मेरे सूरवीरों, हे मेरे बंधु बांधवों, गंगा के किनारे जितने भी रास्ते हैं सबों को घेर लो और सारे घाटों पर जाके तैनात हो जाओ। भगवान राम की सेवा में अगर हमारे प्राण जाते हैं तो हमें कोई हिचक नहीं है, इसलिए मैं युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। है? ये सामने से छींक कैसी लगता है कि हो सकता है भरत जी युद्ध करने के लिए नहीं, भगवान राम को लेने के लिए जा रहे हो। निषाद महाराज की जय हो। ये आपका विचार अनुचित है, उचित नहीं है। ये पता नहीं आपको भरत तो भरत है, लेकिन ऐसा कदाप हो नहीं सकता जो कि भगवान से संग्राम करने के लिए भरत आए। लेकिन आपके मन में ये संशय है तो आपका मंत्री भेज करके दो भेंट दीजिए, अगर एक युद्ध की और एक संधि की, अगर जो भी उनकी इच्छा होगी, अगर संधि करने की होगी तो संधि की भेंट को उठाएंगे, मिलने आ रहे हैं तो मिलने की भेंट को उठाएंगे, अगर युद्ध के लिए आ रहे हैं तो वो जरूर शस्त्र उठाएंगे। इसलिए बिना बचाने सो करे सो पीछे पछताए और काम बिगाड़े आपनो जग में हो दिल। ये विचार बिल्कुल सही है। मंत्रियों देखो, एक थाल में फल फूल लेकर आओ और एक में हथियार लेकर आओ। यदि भरत जी मिलने जा रहे होंगे तो फल फूलों का हाथ रखेंगे और यदि युद्ध करेंगे तो हथियारों पर रखेंगे, ठीक है? और तुम सब तैयार रहना, जैसे ही मेरा संकेत हो उसी तरह से तैयार रहना। ठीक है महाराज। भरत जी के से मिलने के लिए चले हैं थाल सजा करके। तो थाल में दो प्रकार की सामग्री है। संधि और मित्रता के लिए उन्होंने फल मूल रखे हैं और युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए मांस, मदिरा और हथियार रखे हैं। अब देखते हैं भरत जी किस चीज की तरफ नजर डालते हैं। लेकिन यहाँ तो भरत का हृदय कोमल है, तड़प रहा है राम से मिलने के लिए। वो तो राम जी को लिवाने के लिए जा रहे हैं, वो तो अन्य। भरत जी को मेरा प्रणाम। आयुष्मान रहो। ये भैया आप कुशल मंगल तो हो। भरत जी हम तो कुशल हैं, किंतु आप अपनी कुशलता बताइए। हे भैया निषाद, हम तो जैसे हैं भगवान राम को तो छोड़ दे गए हैं, जैसे ही हैं हमारे कुशलता क्या पूछे। मगर मुझे एक बात आप जानते हो तो बतलाइए, भगवान राम कहाँ पर मिलेंगे? चलिए भरत जी, जहाँ भी भगवान राम रुके हैं, रात्रि का विश्राम किया है और उन स्थानों को आपको दिखाता हुआ मैं आपके साथ चलता हूँ। चलिए। भरत
भैया अपनी पूरी अयोध्या सेना को लेकर हमारी ओर आ रहे हैं। तुलसी सबन बने जन लोचन, भैर सोच बस सोच विमोचन। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, भाई को समझूंगा मैं, अन्याय न्याय पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हरके चल रहा है मछली माँ के करतूतों से, इस पर मैं संतुष्ट नहीं, सेना ने लड़ने हमसे आता है। हे भ्राता लक्ष्मण, आप चिंता ना करें। हो सकता है भ्राता भरत को मेरी सूचना मिलने पर वो हमसे मिलने आ रहे हो, तो आप तेजाई ना दिखाएं और भरत जी से मिलने के लिए चलें। चलिए। आइए भरत देखिए, चित्रकूट में भगवान श्री राम, माता जानकी और भ्राता लक्ष्मण निवास करते हैं। उधर भरत जी बड़े व्याकुल हैं बड़े भैया से मिलने के लिए, और आज भरत जी चतुरंगिनी सेना लेकर के चित्रकूट आए हैं। कितना प्रेम है भाइयों में, आज बड़े प्रेम से बड़े भाव से मिले हैं। महाराज दशरथ स्वर्गवासी हो गए। इस बात को सुनकर के राम जी बड़े विचलित हो गए। यहाँ मेरे भगवान श्री राम ने पिंडदान किया है, सभा हुई है, जनक जी भी आए हैं, गुरु वशिष्ठ सभी अयोध्या के नर कि आप हमसे यहाँ मिलने आए हो, तो कहो अपनी और अयोध्या में सब कैसे हैं, सबकी कुशलता कहो। हे भैया राम, सब कुशल मंगल है, मगर एक अनहोनी हो गई भैया। अनहोनी? हाँ। क्या हुआ? हुआ ये कि आप जब वनवास आ गए और मैं ननिहाल में था, पीछे से पिताजी का स्वर्गवास हो गया भैया। क्या कह रहे हैं भरत? पिताश्री नहीं रहे? कह दो भरत, कह दो भ्राता भरत ये झूठ है। नहीं भैया, पिताजी का स्वर्गवास हो गया और मैं आपको लेने के लिए ये बनने आया हूँ। आप चलें और अयोध्या का राजपाट संभाले भैया। नहीं भ्राता भरत, पिताश्री का स्वर्गवास अब हो गया है, और पिताश्री ने जो अंतिम बार मुझसे मुलाकात की थी उसमें पिताश्री की आज्ञा थी कि 14 वर्ष में वनवास रहूं, तो मैं पिताजी के उस वचन अथवा आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता। भरत, आप अयोध्या को सकुशल संभाल सकते हैं और आप ही अयोध्या को संभालिए। हे भैया राम, मैं अयोध्या का राजा नहीं बन सकता। अगर आप वन करते हैं तो मैं भी इस वन में रह के तपस्या करूंगा। नहीं नहीं भ्राता भरत, ऐसे नहीं कहो। पूरी का बांधने पाए करके पल तेरा, दिया बांध के अंदर में भाई कौन नहीं रहते। दिया बांध के अंदर में कौन नहीं रहते।
को धरकर अयोध्या का राज करें। नहीं नहीं भ्राता भरत, ऐसे आप क्यों कहते हो? आप से कुशल पूरे राजपाट को संभाल सकते हो, आप ही संभालें। भरत भैया नहीं जाइए भैया। जाओ भरत, सकुशल रहना और हमारी चिंता मत करना। 14 वर्ष पश्चात हम अवश्य लौटेंगे।